गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के सेशन में हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स को। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में डिटर्मिनर्स को डिफाइन किया था और उसके टाइप्स को भी डिफाइन किया था। मैंने उसके टाइप्स को डिफाइन किया था और उसको एक्सप्लेन किया था कि उस डेफिनेशन में आई मीन टू से उस टाइप्स के कितने टाइप्स हैं। We had discussed the 7 types of determinants in my last class। तो 7 टाइप्स को प्रकार को हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, एडजेक्टिव, नंबर, इंटरोगेटिव। ओके, दीज आर द वर्ड एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में देखते हैं हम लोग डिटर्मिनर्स को और एडजेक्टिव्स को साइड बाय साइड कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है और क्यों एडजेक्टिव जो है वो डिटर्मिनर से डिफरेंट है, आखिर दोनों में अंतर क्यों है। मॉडर्न ग्रामर में मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। मॉडर्न ग्रामर में कुछ एडजेक्टिव के जो पार्ट है जिसका कि मैंने जिक्र किया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर जिसको कहते हैं, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, of course determinants of number, quantity, okay, and article as well. These are considered as a determiner according to modern grammar, क्योंकि ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं ग्रामर के जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिनका स्थान या उसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो आज इसी विषय पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग देखते हैं डिटर्मिनर्स वाले पार्ट को। डिटर्मिनर्स को हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं और डिटर्मिनर्स को निर्धारक कहते हैं, यानी किसी जगह को, किसी स्थान को निर्धारित करने वाला डिटर्मिनर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका जो कंपैरिजन किया है वो फंक्शन के आधार पे, प्लेसमेंट के आधार पे, फॉर्म्स के आधार पे और नेसेसिटी के, यानी इसकी ज़रूरत कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं और किस तरह से इसका यूज करते हैं, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस को ही आप लोग डेफिनेशन समझ सकते हैं, यानी कि फंक्शन जिसका काम है, जिसका कार्य है, उसको हम लोग डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे। ओके, तो पहले डिटर्मिनर से स्टार्ट करते हैं। Determiners specify nouns indicating which one or how many or how much, okay, identify और quantify। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनर्स क्या स्पेसिफाई करता है नाउन को। स्पेसिफाई कहने का मतलब इसके बारे में और जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना। इंडिकेटिंग विच वन और हाउ मेनी और हाउ मच, ये खासकर इंडिकेट करता है, ये दिखाता है हाउ मच एंड हाउ मेनी। तो एक चीज को ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो है हमेशा नंबर और क्वांटिटी को, और आई मीन से नंबर और क्वांटिटी को डिफाइन करता है, उसके बारे में जिक्र करता है, हाउ मच एंड हाउ मेनी। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर रखा है, हाउ मेनी एंड हाउ मच। ये काम क्या करता है, आइडेंटिफाई करने का, किसका, नंबर का या उसके प्लेस का या उसकी क्वांटिटी का, क्वांटिफाई भी करता है उसको। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चला कि डिटर्मिनर्स का जो काम है वो नाउन के पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके प्लेस को, उसकी क्वांटिटी को और उसके नंबर को, जो कि हाउ मच और हाउ मेनी के आधार पर उसके आंसर्स को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, अब देखते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशंस को। एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन्स, यानी कि एडजेक्टिव जो डिफाइन करता है किसको, नाउन्स को, किस टाइप से, उसकी क्वालिटीज को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स को और स्टेट ऑफ अ नाउन, यानी कि एक नाउन का जो स्टेट है, उसकी अवस्था है, उसको लेकर क्या है, नाउन इसको डिफाइन, एडजेक्टिव इसको डिफाइन करता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को भी मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, मेरे वॉच लिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे आसानी से फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। प्लेसमेंट,
प्लेसमेंट देखते हैं। डिटर्मिनर्स ऑलवेज कम बिफोर नाउन और नॉन फ्रेज। तो ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो है वो हमेशा नाउन के पहले आता है, बिफोर नाउन। यानी कि इस चीज को मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था, डिटर्मिनर प्लस नाउन, उसके बाद नाउन का यूज होता है, या नाउन फ्रेज का, या नाउन फ्रेज का। आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसका प्लेसमेंट क्या हो सकता है एडजेक्टिव्स का? एडजेक्टिव्स कैन बी यूज बिफोर और आफ्टर द नाउन। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आके उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन क्लैरिफाई कर सकता है, दे सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अभी देखते हैं कुछ और पॉइंट्स है इसमें। ओनली वन डिटर्मिनर्स इज यूज्ड फॉर वन नाउन और नॉन फ्रेज। यस, ये ध्यान में रखिएगा कि एक नाउन के लिए या नाउन फ्रेज के लिए एक ही डिटर्मिनर का यूज किया जा सकता है। राइट, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक नाउन या नाउन फ्रेज के लिए एक ही डिटर्मिनर यूज किया जा सकता है, दो नहीं कर सकते। जबकि वही दूसरी तरफ क्या है, अ नाउन कैन हैव वन और मोर एडजेक्टिव्स। यस, एक नाउन जो है एक या एक से अधिक, दो, तीन और भी एडजेक्टिव्स अपने साथ ले सकता है, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर सकता है। नाउन को एक या दो से ज्यादा एडजेक्टिव उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स हो गए इसके। अब फॉर्म्स की बात करते हैं। ओके, यानी इसके प्रकार क्या है, इसके किस तरीके से फॉर्मेशन इसका होता है। डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहां पर ध्यान रखिएगा, CD का मतलब हो गया कॉम्परेटिव डिग्री और SD का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री। वही दूसरी तरफ एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज इनटू कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। राइट, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि डिटर्मिनर्स का कोई फॉर्म नहीं होता है, वो फिक्स होते हैं, वो स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं सेंटेंस के, बेस कह सकते हैं इसको। दैट कैन नॉट बी चेंज, उसके फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं हो सकता, कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ओके, वहीं दूसरी तरफ हम एडजेक्टिव्स के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, गुड, बेटर एंड बेस्ट। आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये कॉम्परेटिव डिग्री एंड ये सुपरलेटिव डिग्री। तो हम क्या है, एडजेक्टिव्स के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स के फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वर्स, वर्स, वर्स्ट, इस बैड, वर्स, वर्स्ट, इस तरीके से। तो क्या है, इस यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडजेक्टिव्स के फॉर्म में चेंजेस हो सकता है। जो एडजेक्टिव है वो अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 पॉइंट क्लियर किया, फंक्शन के आधार पे, उसके प्लेसमेंट के आधार पे, उसके फॉर्म के आधार पे। ठीक है, अब इसकी नेसेसिटी की बात करते हैं, उपयोग की बात करते हैं, यूसेस की बात करते हैं। एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज ऑप्शनल। एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर ऑप्शनल होते हैं। राइट, आप ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। सेंटेंस में नाउन के पहले यूज किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यूसेस। ये किस पर डिपेंड करता है, उसके यूज पे डिपेंड करता है, उपयोग पे डिपेंड करता है। ओके, वही दूसरी तरफ क्या है, यहां पे आप समझ लीजिए अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे SCN का मतलब समझिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन आर यूज्ड आफ्टर द नाउन। ठीक है, अब ये इसको ऑप्शनल नहीं कहा जा सकता। आई मीन टू से कि डिटर्मिनर्स का यूज जो है वो क्या है, ऑप्शनल नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी स्थान पे आपको किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको डिटर्मिनर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चाहे तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, वो हर एक जगह पे क्या है, आपको एक स्पेसिफिक केस में आपको डिटर्मिनर की आवश्यकता पड़ती है उस नाउन को स्पेसिफाई करने की।
या उसको मॉडिफाई करने की, या उसको उसके प्लेस के बारे में, उसके नंबर के बारे में, उसके लिस्ट के बारे में, इस तरीके से उसको क्या है आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है, यानी कि डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ ऐसे इसके यूसेस है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा। ये थोड़ा सा लॉन्ग है, होने जा रहा है ये वीडियो, ये सेशन, तो आप ध्यान रखिएगा। दैट्स अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन आर यूज्ड आफ्टर द नाउन। ये हमेशा नाउन के पहले यूज होते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि कोई भी डिटरमिनर हो, किसी प्रकार का भी डिटरमिनर, वो हमेशा नाउन के पहले ही आएगा, चाहे तो वो उसके स्थान को मॉडिफाई कर रहा हो, चाहे तो उसकी क्वांटिटी को मॉडिफाई कर रहा हो, चाहे तो वो उसके नंबर को ही क्यों ना मॉडिफाई कर रहा हो, अक्सर नाउन के पहले ही क्या है डिटरमिनर का प्लेस होता है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे कौन से ऐसे वर्ड है डिटरमिनर जो कि इन सब के पहले यूज हो सकते हैं। सच एज, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है सच एज द, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, विच, व्हाट, हुज, नो, एनी, 1/3, 2/3, ध्यान रखिएगा 1/3, 2/3 एसेट्रा। ये सब जो कुछ ऐसे डिटरमिनर्स हैं जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज किए जाते हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट आप जो देख रहे हैं वो आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव के पार्ट आपको लग रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का ही पार्ट है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में से हम लोग क्या समझते हैं, किस नाम से समझते हैं, डिटरमिनर्स के नाम से समझते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर नाउन के पहले आकर उससे अपना पोजीशन या क्वेश्चन कह सकते हैं, या उसकी संख्या या उसके प्लेस को निर्धारित करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं सिंगल, डबल, ट्वाइस, ये सारे क्या है डिटरमिनर्स ही हैं। दूसरा जो क्या है अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड आफ्टर द डिटरमिनर्स सच एज। ये सारे जो है वो डिटरमिनर्स के पहले यूज होते हैं। उसमें से कुछ डिटरमिनर्स क्या है, दिस, दैट, ओके, जो कि सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज किया जा सकते हैं। जैसे कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ फ्लावर, ओके, दिस इज अ फ्लावर, ओके, दिस इज अ बाउल, ठीक है, दिस इज मिल्क, राइट, दिस इज कॉफी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो है, अगर मैंने ये सारे जो एग्जांपल दिए, मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये सारे जो एग्जांपल दिए वो मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का दिया है, ठीक है। जब हम लोग दिस के बाद अगर इज का यूज करते हैं, जैसे दिस इज अ पेन, तो यहाँ पे जो दिस है ये यूज हो रहा है एज अ क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सब जो है अक्सर क्या है नाउन को फॉलो करेंगे, दिस पेन, दैट मिल्क, ओके, दैट बॉय, दैट गर्ल, तो ये क्या है उसको पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। दिस का यूज क्या है निकटता के लिए यानी नियरनेस के लिए, और दैट का यूज फारदेस्ट यानी दूरी के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों ही जो है क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर द डिटरमिनर। आप इसको ध्यान रखेंगे, इस डिटरमिनर है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसको यहाँ पे, डिटरमिनर सच एज ए एन एच, एवरी, ईदर, नीदर, इसको आइदर और नाइदर भी पढ़ते हैं, वन एंड अनदर। ये कुछ ऐसे डिटरमिनर हैं जो कि क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद ही यूज होते हैं, कमिंग टू से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं, और ये अक्सर सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब यूज किए जाएंगे वो सिंगुलर वर्ब ही यूज किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो भी वर्ब्स यूज किए जाएंगे वो क्या है सिंगुलर वर्ब यूज किए जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ नंबर देखते हैं, अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इज, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर द डिटरमिनर सच एज। कौन कौन से ऐसे डिटरमिनर है, मच, लिटिल, अ लिटिल, अ गुड डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। और ध्यान रखिएगा इसके बाद भी जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर
से सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा, आप इसको ध्यान में रखेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले में आप लोगों ने क्या देखा था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल, इवन प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसके बाद जो है जैसे आवर कंट्रीज, देयर बुक्स, देयर टॉफीज, ओके। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी डिटर्मिनर है जिसके बाद प्लूरल नाउन आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी डिटर्मिनर है जिसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज हम लोग करते हैं, जैसे हर ब्रदर, हर ब्रदर्स भी हो सकता है, हिज कंट्री, ओके, हिज कंट्री, हिज पेन्स, हिज बुक्स, हिज कॉपीज, ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं। माई ब्रदर, माई ब्रदर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों के सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि इस डिटर्मिनर्स के बाद जो नाउन यूज किए जा रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, अगर वो प्लूरल नाउन है तो वो प्लूरल वर्ब्स लेंगे, रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए, ओके। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, SUN का मतलब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन आर यूज्ड आफ्टर द डिटर्मिनर सच एज, कौन कौन से डिटर्मिनर है, सम, मोर, मोस्ट, ऑल, अदर, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनफ। तो ये क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं, जैसे कि सम बॉय, सम स्टूडेंट्स, ओके, सम पेन, सम मार्कर्स। यहाँ पे क्या है, सम टी भी हो सकता है, क्योंकि सम का यूज जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है। उस तरीके से मोस्ट का भी, ऑल का भी, ओके, ऑल ब्रदर एंड सिस्टर्स, ओके, ऑल चेयर्स, ऑल फ्रेंड्स, ओके, ऑल मिल्क। तो ऑल का यूज जो है वो क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए भी किया जा सकता है इन स्पेसिफिक केस, ओके। अदर कंट्रीज, अदर पीपल्स, ओके। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं अ लॉट ऑफ का यूज जो है वो अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। अ लॉट ऑफ मिल्क, अ लॉट ऑफ करेज, ओके, अ लॉट ऑफ विजडम। तो क्या है, ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक ऐसे नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, उसके साथ भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जो कि अनकाउंटेबल भी है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है। तो ये डिपेंड करता है कि इसके बाद जो नाउन यूज किए जा रहे हैं वो नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑफ कोर्स अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तब तो सिंगुलर का ही यूज करेंगे, लेकिन अगर वो काउंटेबल नाउन है और वो प्लूरल फॉर्म में है तब उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। हालांकि ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस सेशन जब मैं एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा था टॉपिक को, तो मैंने वहां बहुत अच्छे से इन सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ओके। लास्ट वन, फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, ए प्लूरल काउंटेबल नाउन। ए प्लूरल काउंटेबल नाउन इज यूज्ड आफ्टर द डिटर्मिनर सच एज these, those, many, several, few, both, two, three, etc. जिसमें कि अभी हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे काउंटिंग भी है, ठीक है। काउंटिंग वाले को जिसमें 1 2 3 आते हैं उसको कार्डिनल कहते हैं, और जिसमें प्लेस आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड उसको ऑर्डिनल कहते हैं, जो कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ध्यान में रखना, याद में रखना बहुत आसान है। कार्डिनल जो काउंटिंग को एक्सप्रेस करता है, ऑर्डिनल जो ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है, से रेफर करता है। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात करें प्लूरल काउंटेबल नाउन की, यहाँ पे हम लोग बात करें प्लूरल काउंटेबल नाउन की, जो कि क्या है, दीज, दोज, मेनी, सेवरल, फ्यू, बोथ, टू, थ्री, एसेट्रा। और ये फिक्स है कि इसके बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन ही आएगा, ठीक है, और वो अक्सर अपने बाद क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटा सा मैंने रखा था आपके लिए कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से जो डिटर्मिनर्स है वो किस टाइप्स के नाउन लेते हैं और किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, ओके। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझते हैं। अब यहाँ पे नेसेसिटी में क्या है, एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज ऑप्शनल, जिसको कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑप्शनल होते हैं। ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे और नाउन पे कि हम उसका यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
या हम किसी नाउन को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। अ बॉय हैज स्टोलन हर पर्स। तो देख सकते हैं अ यहाँ पे क्या है, एक डिटर्मिनर है, ए क्या है, ये एक इंडेफिनिट है, हम से डेफिनेट नहीं है, द डेफिनेट होता है और ए और एन क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं। कोई बॉय, ए का मतलब एक, लेकिन कोई बॉय, अ बॉय हैज स्टोलन हर पर्स। तो पर्स भी यहाँ पे नाउन है और हर यहाँ पे भी क्या है, डिटर्मिनर है। आप देख सकते हैं दो तो डिटर्मिनर का यूज हुआ है, पहला तो ए और दूसरा हर का। अब चूंकि ये डिटर्मिनर क्यों है, क्योंकि इनका प्लेस फिक्स्ड है, ये नाउन के पहले ही आएंगे अक्सर, ये जब भी आएंगे वो नाउन के पहले आएंगे और उससे क्या करेंगे, उसको इंटेंसिफाई करेंगे या क्लैरिफाई करेंगे, ये इनका काम है। ओके, द मूवी, मूवी यहाँ पे क्या है, नाउन है, द यहाँ पे डिटर्मिनर है, लेकिन यहाँ पे मूवी को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, डेफिनिट आर्टिकल है। द मूवी वॉज एंटरटेनिंग, यानी कि हम उस मूवी की बात कर रहे हैं जो कि हम लोग देख चुके हैं, यानी मैं देख चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं उस मूवी की बात कर रहा हूँ जो मैं देख चुका हूँ, तो वो मैं स्पेसिफिक मूवी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। ठीक है, वो मूवी एंटरटेनिंग था, मजेदार थी वो मूवी। हिज ब्रदर, ब्रदर यहाँ पे क्या है, नाउन, हिज यहाँ पे वंस अगेन ये क्या है, एक डिटर्मिनर है। ठीक है, इज इनोसेंट, उसका भाई निर्दोष है, इनोसेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका प्लेस क्या है, अक्सर वे नाउन के पहले ही है। स्कूल्स, स्कूल्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, ये क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आप देख सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आया है, प्लूरल वर्ब आया है, क्योंकि स्कूल्स क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन को दिखा रहे हैं, यानी कॉमन नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर का यूज किया गया। देयर, देयर यहाँ पे वंस अगेन क्या है, एक डिटर्मिनर है। आप देख सकते हैं डिटर्मिनर का स्थान जस्ट नाउन से पहले है। तो यहाँ आप जितने भी 3-4 सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये एज ए सब्जेक्ट के स्थान पे ही है, ये एज ए ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकता है। ओके, चलिए इसको आगे हम लोग देखेंगे। पेन, पेन यहाँ पे क्या है, नाउन। ठीक है, दिस यहाँ पे फिर से क्या है, डिटर्मिनर जो कि इसको पॉइंट आउट कर रहा है। दिस और दैट क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिटर्मिनर है। अब चूंकि पेन यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर का यूज किया गया है। ठीक है, दिस ऐसे भी क्या है, दिस एक ऐसा डिटर्मिनर है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। दिस एंड दैट, दीज और दोज जो है वो अक्सर प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है, यूज किया जाता है, और वो अक्सर प्लूरल वर्ब ही लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दोज बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, बिल्डिंग्स को गिना जा सकता है और इसलिए यहाँ पे आर का यूज किया गया, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब दोज यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनर है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दिस क्या है और दैट क्या है, सिंगुलर को, लेकिन दोज और दिस क्या है, प्लूरल को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दिस क्या है, दिस नियरनेस को यानी नजदीक को, और दिस भी नियरेस्ट थिंग्स को पॉइंट आउट करता है, पर्सन को पॉइंट आउट करता है। दैट फॉर सिंगुलर, दोज फॉर प्लूरल जो कि दूरी सूचक यानी दूर की चीजों को या वस्तुओं को, पर्सन को वो पॉइंट आउट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे। मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मेनी स्टूडेंट्स। मेनी के बाद जब भी हम लोग कोई नाउन का यूज करते हैं वो अक्सर क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में ही होता है। तो ये फिर से यहाँ पे ये क्या है, डिटर्मिनर है। मेनी यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। ये सारे ही डिटर्मिनर, क्योंकि ये अपने स्थान को, अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसीलिए डिटर्मिनर है। ओके, हालांकि ये अगर पुराने ओल्ड ग्रामर की बात करें तो एज एडजेक्टिव ही यूज किए जाते हैं, लेकिन नए ग्रामर में क्या है, नए मॉडर्न ग्रामर रूल के अनुसार इसको क्या है, हम लोग डिटर्मिनर की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, एवरी चाइल्ड, एवरी के बाद अक्सर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, एवरी चाइल्ड। अब देख सकते हैं नीड के साथ एस का यूज किया गया, ये सिंगुलर है, और एवरी यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है। ओके, उसी तरीके से दीज आर नो टिकट, दीज आर देयर आर नो टिकट्स लेफ्ट, यानी कोई टिकट नहीं बचा है। तो अब देख सकते हैं देयर यहाँ पे क्या है, ये एक डिटर्मिनर नहीं है, देयर का एक इंडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टरी सब्जेक्ट देयर। हालांकि देयर का इस सेंटेंस में कोई यूज नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नो यहाँ पे डिटर्मिनर है, नो टिकट्स। ठीक है,
नो यहाँ पे क्या है, ये एक डिटर्मिनर है जो कि टिकट्स के पहले आ रहा है, ठीक है, जो टिकट्स के पहले आ रहा है। अभी हम लोगों ने कितने यहाँ पे 6-7 सेंटेंसेस को हम लोगों ने देखा है जहाँ पे अक्सर जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, नो टिकट्स, तो नो भी क्या एक डिटर्मिनर है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देयर क्या इन्वर्जन है, अब यहाँ पे देयर क्या है जिसको मैंने अभी डमी कहा, ये इन्वर्जन है, ये ऑब्जेक्ट को देखकर यूज किया गया है। टिकट्स की बात की, टिकट्स यहाँ पे क्या है प्लूरल है और इसलिए यहाँ पे क्या है आर का यूज किया गया, इसको इन्वर्जन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कलर, कलर यहाँ पे क्या है नाउन है, व्हाट यहाँ पे क्या है एक इंटरोगेटिव डिटर्मिनर है, इंटरोगेटिव डिटर्मिनर जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करता है। व्हाट कलर डू यू प्रीफर, यानी कि तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लगता है, प्रीफर करते हो, पसंद करते हो, ठीक है। दे हैव इनफ मनी, अब इस वाले सेंटेंस में देख लीजिए मनी क्या है, ये अक्सर होता है, मनी को अक्सर प्लूरल ही रखते हैं और ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये प्लूरल क्या है अनकाउंटेबल नाउन, ध्यान रखेंगे। और इनफ के बाद जो है अक्सर हम लोग क्या है इनफ वाटर, इनफ वॉट, इनफ के बाद जब भी हमको यूज करते हैं तो वो क्या है अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज करते हैं, इनफ वाटर, इनफ टी, इनफ करेज। ओके, तो इस तरीके से क्या है इनफ यहाँ पे क्या है एक डिटर्मिनर का यूज किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जहां पे मैंने स्पेसिफिकली डिटर्मिनर्स का ही यूज किया है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। ओके, कुछ और सेंटेंसेस जिसको हम लोग देखते हैं। आई रीड 2 बुक्स इन अ मंथ, ठीक है, आई रीड 2 बुक्स इन अ मंथ, मंथ यहाँ पे नाउन है, ए यहाँ फिर से क्या डिटर्मिनर है, क्यों, ये मंथ को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी एक महीने में, यानी उसको क्या है उसके एक महीने में क्या है एक महीना को वो आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि संख्या के आधार पर उसको रेफर किया जा रहा है। आई रीड 2 बुक्स, यहाँ पे भी देख लीजिए बुक्स यहाँ पे क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, बुक्स यहाँ पे क्या प्लूरल काउंटेबल, क्यों, क्योंकि 2 जो यहाँ पे डिटर्मिनर है, इसके बाद अक्सर जो भी नाउन यूज होगा 2, 3, 4, 5 वो अक्सर क्या होंगे प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, फिर से देयर का केस है, देयर इज अ लिटिल शुगर, शुगर, शुगर क्या है एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल, अ लिटिल, थोड़ा सा, तो हम लोग लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और फ्यू का यूज क्या है काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज हम लोग क्या है अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये हम लोग अक्सर क्या है काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज करते हैं। हम लोग आने वाले सेशन में इन सबको क्लियर करेंगे वर्ड बाय वर्ड, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ फ्यू, द फ्यू एंड फ्यू, ऑफ कोर्स लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। ओके, बट फॉर द टाइम बिंग आज हम लोग डिटर्मिनर्स को और एडजेक्टिव्स को कंपेयर करेंगे, तो वहीं हम लोग फोकस करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, अब यहाँ पे सन क्या है, सन एक क्या है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। द सन्स, देयर आर लॉट्स ऑफ सन्स इन आवर गैलेक्सी, ठीक है, द प्लैनेट्स, अगर हम लोग इसको प्लैनेट्स के रूप में यूज करते हैं तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आ सकता है। अब यहाँ पे द देख लीजिए, द यहाँ पे क्या एक डिटर्मिनर है जो कि इसको स्पेसिफाई कर रहा है, डेफिनेट, यानी कि इसको स्पेसिफाई कर रहा है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पश्चिम में डूबता है, ध्यान रखिएगा। अब यहां जो है ये देखिए ये 2 सेंटेंसेस, दैट ओल्ड हाउस इज माइन, दैट ओल्ड हाउस इज माइन, तो यहां पे देख लीजिए हाउस यहाँ पे क्या नाउन है, ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी कि कैसा एडजेक्टिव, ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ओके, लेकिन दैट फिर से क्या है यहाँ पे क्या है डिटर्मिनर है जो कि इन दोनों को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। मैंने पिछले सेशन में ये मैंने जिक्र किया था कि जो इसका जो फॉर्मेट होता है डिटर्मिनर का वो अक्सर इस तरीके से होता है, डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, या ये तो पहला केस है। चलिए मैं इसको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको सेशन में भी इसको एक्सप्लेन किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डिटर्मिनर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नाउन, या सिंपली ये पूरा डिटर्मिनर
डिटर्मिनर प्लस नाउन, इस तरीके से भी ये दूसरा हो गया। तीसरा डिटर्मिनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये 3 केसेस से क्या है आप देख सकते हैं, लेकिन जिसमें भी डिटर्मिनर का यूज हुआ वो अक्सर नाउन के पहले ही हुआ। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले यूज होगा, अगर केवल नाउन है तो वो नाउन के पहले केवल आएगा। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है तो वो इन तीनों के पहले आएगा डिटर्मिनर। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे ओल्ड क्या है जो अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। सी बाउट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने एक ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है, ड्रेस यहाँ पे नाउन है, ए यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, जो कि इस वाले यानी सेकंड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखा कि वो सारे एडजेक्टिव्स, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स के आधार पर समझे कि हम लोग डिटर्मिनर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आई होप कि ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुए होंगे। जहाँ की हम लोगों ने एडजेक्टिव को डिस्कस किया, एडजेक्टिव वो सारे जो कि क्वालिटी को दिखाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं, वो अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, बैड, वर्स, वर्स्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्वालिटी के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, अपने फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो कि अभी शुरुआत में मैंने डिस्कस किया, कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी थे जो पुराने ग्रामर के अनुसार, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, वो क्या है, अभी नए ग्रामर के अनुसार वो सारे क्या हो गए हैं, डिटर्मिनर्स, क्योंकि वो अपना फॉर्म चेंज नहीं कर सकते और उनका स्थान फिक्स्ड होता है। सो आई होप कि आज का क्लास, आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। ओके, सो इफ यू लाइक माय वे ऑफ teaching, my videos, my session, please hit the icon bell, subscribe my channel and share my videos as much as possible। और उन सब तक, उस स्टूडेंट तक, उन इंग्लिश लर्नर्स तक पहुंचाइए जो कि अपने इंग्लिश में अपने अंडरस्टैंडिंग को एक एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। वो सारे वीडियोस उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे और मैं आगे आने वाले सेशन में और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस और कंपैरिजन लेकर आने वाला हूँ लगातार, बिना किसी रुकावट का और बिना रुके हुए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक और वीडियो के साथ, एक और सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।